सफलता का रास्ता आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि ये टैलेंट या फिर किस्मत से मिलता है, लेकिन आज एक बहुत ही सरल कहानी के जरिए हम एक ऐसे गुण को समझने वाले हैं जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सब के मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। क्या सच में अनुशासन प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली है? सवाल तो बड़ा है और आज की कहानी हमें इसका जवाब खोजने में पूरी मदद करेगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अनुशासन की कमी से पैदा हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। हम एक ऐसे नौजवान से मिलेंगे जिसमें काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, पर एक ऐसी चीज थी जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। कहानी हमें ले चलती है काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में। यहाँ रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था, सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। लेकिन उसकी इन अच्छाइयों पर उसकी कुछ आदतें बहुत भारी पड़ रही थीं। और वो कमी थी अनुशासन की। ऐसा लगता था जैसे रामू के अंदर दो अलग अलग इंसान रहते हों। एक तरफ वो बहुत दयालु और मददगार था, तो दूसरी तरफ देर तक सोते रहना, काम को टालते रहना और बस वक्त बर्बाद करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। पता है रामू क्या मानता था? उसका मानना था कि असली जिंदगी तो अपनी मर्जी से जीने में है। उसके लिए अनुशासन एक बंधन की तरह था, एक पिंजरे जैसा। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वो आज़ादी मान बैठा है ना, असल में वही उसे आलस की जंजीरों में धीरे धीरे जकड़ रही थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रामू की पूरी सोच को बदलने वाला था। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी इन मान्यताओं को जड़ से हिलाकर रख देगा। तो उसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे। नाम था उनका आचार्य विश्वनाथ। वो अपने ज्ञान और अपने अनुशासित जीवन के लिए जाने जाते थे और पूरा गांव उनकी हर बात का बहुत सम्मान करता था। एक दिन रामू ने गुरु विश्वनाथ को बच्चों को कुछ सिखाते हुए सुना। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों, हमेशा याद रखना, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। यही इंसान को महान बनाता है। और ये बात रामू के मन में कहीं अटक गई। रामू के मन में रहा नहीं गया। वो सीधा गुरुजी के पास गया और पूछ बैठा, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन इतना जरूरी है? क्या ये ताकत, पैसे और अकल से भी बड़ी चीज है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। और ये रामू की पहली परीक्षा होने वाली थी। अब देखिए, शर्त सुनने में तो बहुत आसान थी, पर रामू जैसे लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना होगा। ये रामू के लिए उसके अपने आलस के खिलाफ पहली लड़ाई थी। तो बस यहाँ से शुरू होता है रामू का असली सफर। ये अनुशासन की राह पर उसका संघर्ष है, जहाँ हर कदम पर उसे एक नया सबक सीखने को मिलने वाला है। अगली सुबह रामू के अंदर जैसे एक जंग छिड़ गई। एक तरफ मन कह रहा था, अरे सो जा, एक दिन में क्या हो जाएगा? तो वहीं दूसरी आवाज उसे याद दिला रही थी, अगर आज गुरुजी को निराश किया ना, तो वो जवाब कभी नहीं मिलेगा। इस कश्मकश के बाद आखिरकार रामू ने हिम्मत की और उठ खड़ा हुआ। जब रामू गुरुजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे जरूरी जंग जीत ली। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आलस्य ही तो होता है। गुरुजी रामू को खेतों की तरफ ले गए। उन्होंने किसानों को काम करते हुए दिखाया और समझाया, बेटा देखो, यही है अनुशासन, अपना काम सही समय पर पूरी लगन से करना। जो इंसान ये सीख जाता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसने अपनी एक नई दिनचर्या बनाई। अब वो सूर्योदय से पहले उठता, पढ़ने के लिए एक पक्का समय होता, खेलने और काम करने में एक बैलेंस था, और खाने सोने का भी एक तय वक्त था। उसने सीखा कि अनुशासन कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों का ही दूसरा नाम है। गुरुजी ने उसे एक और बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, जैसे नदी की धार रोज एक ही पत्थर पर गिरकर उसमें भी छेद कर देती है, ठीक वैसा ही अनुशासन है। मतलब एकदम साफ था। बड़े बड़े नतीजों के लिए कोई एक दिन में बड़ा काम नहीं करना होता, बल्कि छोटे छोटे काम रोज करने होते हैं, लगातार। तो इस नए रास्ते पर चलकर रामू आखिर पहुंचा कहाँ?
चलिए देखते हैं कि अनुशासन की इस ताकत ने उसकी जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। साल बीतते गए और अनुशासन ने रामू को पूरी तरह से बदल दिया था। वो लड़का जिसे कभी लोग आलसी कहते थे, अब कुछ ही सालों में काशीपुर का सबसे ज्ञानी और सबसे अनुशासित नौजवान माना जाने लगा। सोचिए, वही गांव वाले जो कभी उसे आलसी कहकर मजाक बनाते थे, अब उसी से सलाह लेने आते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। सब समझ चुके थे कि रामू की असली ताकत उसकी तेज बुद्धि नहीं, बल्कि उसका अनुशासन है। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने रामू को अपने पास बुलाया और बहुत गर्व से कहा, बेटा, आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, आलस और अनुशासनहीनता के खिलाफ जंग। और यही इस कहानी का सार है। जो सबसे बड़ी बात निकलकर आती है वो ये है कि अनुशासन ही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। ये आपकी किसी भी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये सच्चा अनुशासन आखिर आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब गुरुजी के आखिरी शब्दों में छिपा था। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, अनुशासन कोई तोहफा नहीं है जो किसी को दिया जा सके। इसे इंसान को खुद अपने अंदर जगाना पड़ता है। मैंने तो तुम्हें बस रास्ता दिखाया था, उस पर चलना तुम्हारा काम था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि बदलाव की असली शक्ति कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे ही अंदर होती है।